सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं ये क्लास इसलिए ला रहा हूं, एक खबर वैसे टीवी या अन्य मेन जो न्यूज़ चैनल वगैरह में आपको नहीं मिला होगा, इसी वजह से मैं ये क्लास ले रहा हूं। अक्टूबर 2 तारीख को इलाहाबाद धर्म प्रांत का एक फादर बाबू फ्रांसिस और अन्य 3 लोगों को प्रयागराज पुलिस अरेस्ट करते हैं और उन्हें जेल में बंद किया। किसी बीजेपी के नेता ने उनके विरुद्ध में आरोप लगाया, ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है। हमें मालूम है आज भारत देश की एक हालत है, कोई भी गुंडा, कोई भी ऐसे जो लोग पुलिस थाने में जाकर के पुलिस को बता दो कि फलाना व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया, झूठे आरोप लगाएगा, झूठे कहानियां बनाएगा, इसके बाद आरोप लगाता है, पुलिस कुछ भी नहीं पूछेगा, सीधा आकर के अरेस्ट करेगा, जेल में बंद कर देगा। कितनी कहानियां। हमें मालूम है उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्शन जो बिल पास हुआ है, हमारे भारत देश में जो 28 स्टेट है अभी, 28 स्टेट्स, उनमें से 12 स्टेटों में ये एंटी कन्वर्शन बिल पास हुआ है। कई लोग बोलेगा 29 नहीं, अभी 28 है और 8 यूनियन टेरिटरीज बन गया। उनमें से 12 स्टेटों में मुझे पढ़ने के लिए मिला है ये एंटी कन्वर्शन बिल पास हो गया है। केवल झूठे आरोप लगा करके जेल देने के लिए। जो आकर के तोड़फोड़ कर रहा है क्रिस्तीय, जहां हम लोग प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना सभा में आकर के मारधाड़ कर लो, लाठियां चलाओ, तोड़ फोड़ कर दो, हमारी प्रार्थना सभा में भाग लेने वालों को मारो पीटो, उनके विरुद्ध में कोई केस नहीं, बल्कि इसके बाद उन लोग पुलिस को बुलाएगा और वहां प्रार्थना करने वालों को गिरफ्तार करेगा। यही नाटक भारत देश के जगह जगह चल रहा है। मुझे पढ़ने के लिए मिला इस वर्ष में 2023 6 महीने में अर्थात 180 दिन में 155 ऐसे झूठे केस केवल यूपी में, उत्तर प्रदेश में दर्ज किया। आज अनेकों लोग जेल में बंद है। हमारे क्रिस्तीय, चाहे पुरोहित हो, चाहे धर्म बहन हो, चाहे पास्टर्स हो, में अधिकतर पास्टर्स है। 155 केस केवल जून महीने तक आए, जो यूसीएफ के द्वारा, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट मुझे पढ़ने के लिए मिला। केवल 155 इंसिडेंट्स। कुल मिलाकर के भारत में इन 180 दिन में 400 केसेस हुआ है। 400 केसेस, उनमें से 155 केसेस केवल उत्तर प्रदेश में
हमारे योगी आदित्यनाथ का मेहरबानी में हुआ। जहां बीजेपी का सरकार चल रहा है उन स्टेटों में, चाहे आरएसएस हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू मुक्ति मोर्चा हो, अनेकों ऐसा ग्रुप है। उनके नाम से कुछ गुंडे लोग निकलते हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य है, कहा जाता है वे पेड गुंडे लोग हैं। केवल क्रिस्तीय लोग जहां प्रार्थना कर रहा है, जहां कन्वेंशन चला रहा है, वहां जाकर के हंगामा मचा दो और कुछ झूठी झूठी केसेस कैसे शुरू कर दो। इन लोगों को कुछ बंद कर दो, डरा कर रखो। इन लोगों का आदत या फोटोस आप देखना कितना गुंडागर्दी करते हैं। इसका मतलब हमारे भारत देश के अंदर एक प्रकार से गुंडा राज चल रहा है। आज क्रिश्चियों के ऊपर इतना आक्रमण इससे पूर्व में कभी नहीं हुआ और वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे बीजेपी का पकड़ बढ़ रहा है उतना इन लोग कुछ भी हम कर सकता है। मैं स्वयं उसका जो है क्या बोलते हैं स्केपगोट बना हूं, पिटाई मिला हूं और गया है। मुझे मालूम है किस प्रकार का इन लोग मनोभाव रखते हैं। इतना नीच मनोभाव रख करके कार्य करने वाले लोग केवल एक उद्देश्य, ईसाई धर्म को खत्म करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनेंगे। पाकिस्तान में एक नियम चलता है, इसको ईश्वर निंदा का कानून कहते हैं। ईश्वर निंदा का, ब्लास्फेमी। वहां पर क्या करते हैं मालूम है आपको? किसी भी अड़ोस पड़ोस में रह रहा होगा, उनके साथ कोई भी दुश्मनी हुआ, केवल इतना बोल दो वे लोग हमारे अल्लाह के खिलाफ में बोल दिया, बस गिरफ्तार हो गए। इसके बाद बेल भी नहीं मिलते, जेल है। इसके बाद हमारे कुरान के खिलाफ बोला या अल्लाह के खिलाफ बोला, कुछ भी ऐसा बोल करके तुरंत ईश्वर निंदा का जुर्म उसमें गिरफ्तार हुआ, बेल भी नहीं मिलेगा, फांसी की सजा। कितना क्रिश्चियों को पाकिस्तान में सताया जा रहा है। वही तरीका आज एंटी कन्वर्शन बिल के द्वारा इंडिया में एक दूसरा नाम डाला है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। और हमें मालूम है अनेकों केस इस प्रकार का। मैं एक क्लास इससे पूर्व में भी लिया था, जिसे हमारे जबलपुर धर्म प्रांत में बहुत ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगा करके कितना कितना सताया नहीं जा रहा है। इवन वहां के बिशप को बेल नहीं दे रहा था, झूठे आरोप लगाया। केवल उनका लक्ष्य इतना था। वहां पर एक स्कूल का एक लड़की को इन लोगों ने पटा करके उनसे कहलाया, मेरे साथ छेड़छाड़ किया इन लोगों ने। इसके बाद धीरे धीरे जब कोर्ट जाना पड़ा, उस बेटी वहां पर अपना हृदय खोल दिया, बोला मुझसे ऐसा कहलवाया, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। इसके बाद क्या हुआ? क्या इन आरोप लगाने वाले इस प्रकार उस बच्चे से झूठ कहला करके किसी को गिरफ्तार कर जेल में डालने वाला व्यक्ति जेल गया? उसके बारे में तो मुझे नहीं सुनने के लिए आया। जो जेल में है वो एक कोशिश कर रहे कैसे बाहर निकल आए। इस प्रकार अनेकों जगहों पर झूठे आरोप में लोगों को गिरफ्तार किया। सतना का एक केस मुझे मालूम है, किसी गरीब को एक फादर ने, एक पुरोहित ने मदद किया, कुछ घर कुछ बना करके दिया। तब अन्य लोग जाकर के उनको धमकाया, तुम बोलो मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए, ईसाई बनने के लिए घर बना करके दिए, बस इतना तुम कह लो। ना वो ईसाई बना है, ना ईसा में विश्वास कर रहे हैं कि गरीब, क्योंकि क्रिस्तीय लोग किसी का मदद करता है, ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना कलर देखता है, ना भाषा देखता है, केवल उस व्यक्ति में मसीह को देखता है, ईश्वर को देखता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति ईश्वर का एक चेहरा है। क्रिस्तीय धर्म इसलिए जो गरीबों का मदद करता है, जो दबे हुए लोगों का साथ देता है,
और जो सड़क में मर रहा है उनको जो इज्जत दे करके अपने पास रखता है। ऐसे ऐसे लोगों की जब सेवा कर रहा है, उसको जो धर्म परिवर्तन का नाम कच्चा पहना लिया, इसके बाद लोगों को पकड़ करके जेल में डालना। यही हुआ है फादर बाबू फ्रांसिस का। वो भी ऐसे ही सेवा कर रहने वाला व्यक्ति, दूसरों का मदद करने वाले, गरीबों का उद्धार का कार्य करने वाले। उस कार्य को धर्म परिवर्तन का पैजामा पहनाना कितना गलत बात है। केवल एक नहीं, अनेकों लोगों को इस प्रकार झूठे आरोप लगाता है और जेल में बंद करता है। कई स्टेटों में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अनेकों जगहों पर, कर्नाटका में क्या चल रहा था। अभी थोड़ा कम कब हुआ? कांग्रेस सरकार आने के बाद थोड़ा कम हुआ। यह हमें समझने की जरूरत है। और आज हमारा देश उस पाकिस्तान का ईश निंदा का जो नियम है, उस प्रकार का नियम बना करके क्रिश्चियों के ऊपर सताया जा रहा है और क्रिश्चियों को कन्वर्ट कर रहा है। तुम मुसलमान बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध में ईश निंदा का आरोप लगाएंगे। देखो इस प्रकार है। और हमारे लड़कियों को पकड़ पकड़ करके, छोटे छोटे बेटियों को पकड़ पकड़ करके ले जा करके शादी, और नाम बदलता है, तुम इस धर्म को स्वीकार करो। इस प्रकार का अत्याचार चल रहा है। हाँ, भारत देश में जरूर ऐसे होने हम नहीं देंगे, क्योंकि भारत देश में हमें आजादी मिला हुआ है। आर्टिकल 25 हमें आजादी देता है किसी भी धर्म में विश्वास करने का और उस धर्म की घोषणा करने का आजादी दिया हुआ है। हाँ, जबरदस्ती कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं हमें उस धर्म पर जीना है और उस धर्म को हम दूसरों को सिखाएंगे, क्योंकि हमने ईसा मसीह में मुक्ति पाया है और वो मुक्ति सारे संसार को दिलाना मेरा कर्तव्य है। मैंने जो मुक्ति पाया, मैंने जो शांति पाया, मैंने जो आशीष पाया ईसा मसीह के द्वारा, और उस मसीह को केवल मेरे लिए रखना नहीं, उस मसीह को दुनिया को देना मेरा कर्तव्य है। इसलिए जब तक हम जीवित हैं, उस मसीह को लोगों के सामने देना, अर्थात मिशनरी काम करना, सुसमाचार का घोषणा करना, अपने जीवन का उदाहरण, मैंने अपने जीवन में क्या पाया उसको बता करके देना मेरा कर्तव्य है। ये आर्टिकल 25 हमें इसका आजादी देता है। हम किसी को पकड़ करके परिवर्तन नहीं करेंगे। हम चाहते हैं लोगों का हृदय परिवर्तन हो। लोग अंधविश्वास से, तंत्र मंत्र, जादू टोना से, प्रकृति से सृष्टि की पूजा करना बंद कर दे, मनुष्यों की पूजा करना बंद कर दे, बल्कि सृष्टिकर्ता ईश्वर की पूजा करने के लिए हम लोगों को सिखाएंगे। सृष्टि की नहीं, तुम्हें सृष्टिकर्ता की जरूरत है, तुम्हें मुक्ति की जरूरत है, आनंद जीवन देना है। ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा होगा, यह हम सिखा कर रखेंगे। चाहे इस प्रकार जितना भी फादरों को या सिस्टरों को या किसी भी लोगों को जो प्रचार कर रहा है जेल दे दें। और हमें मालूम है अनेकों ऐसा राष्ट्र है, ऐसे ऐसे पुरोहितों को, धर्मवानों को, सुसमाचार प्रचारकों को पकड़ पकड़ करके मार डाल रहा है, पता नहीं कहां लेकर के जाता है, पीढ़ाएं देता है, लेकिन वहां पर भी चल रहा है। 2000 वर्षों से ईसाई धर्म, जब ईसा मसीह संसार में आकर के अपना प्राण अर्पित कर इस सुसमाचार दिया है, तब से क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार चलता आ रहा है। कोई नई बात नहीं। फादर बाबू फ्रांसिस जो इलाहाबाद जेल में पड़ा है, वो पहली आदमी नहीं है। हमारा पेतरुस को, हमारा पौलुस को, हमारे आदिम कलीसिया को 12 चेले थे, 12 में से 11 शिष्यों को इस प्रकार हत्या किया है। केवल एक योहन बुजुर्ग होकर के साधारण मृत्यु हुआ, बाकी सब लोग शहादत हुआ। और मसीह के लिए इस प्रकार शहादत होने से कोई पीछे भी नहीं हटते हैं। और इसके द्वारा हमारा कलीसिया बढ़ रहा है,
मेरा विश्वास है यदि आजकल इस बीजेपी सरकार के समय पर हमारे क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस सरकार के समय पर कैथोलिक कलीसिया को, क्रिस्तीय धर्म को, क्रिस्तीय विश्वास को यहां पर बढ़ना है। ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। आपकी संख्या में 2.5 है, लेकिन मेरे लिए क्रिस्त में विश्वास करने वालों का परसेंटेज 25% भी ज्यादा है। मुझे मालूम है क्रिस्त में विश्वास करना, उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे, हम यही चाहते हैं। क्रिस्त में आने के बाद प्यार करना सीखे, एक दूसरे का आदर करना सीखे। हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रतिदिन हमारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, पूरे नेताओं के लिए रोज मैं प्रार्थना करता हूं, नाम लेकर के प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा से उन्हें भरने के लिए, उन्हें प्रज्ञा ज्ञान मिलने के लिए, वे भी सत्य को समझे, उनकी भी मुक्ति मसीह के द्वारा है, ये भी वो समझे। इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। पूरे दुनिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सत्य जान जाए, मुक्ति प्राप्त करें। जो जानवरों की पूजा हो या प्रकृति की पूजा हो या मनुष्य की पूजा हो, जो करने वाले हैं, क्या आपको उसके द्वारा मुक्ति मिलेगा? जिसकी आप पूजा कर रहे हैं वो वस्तु या व्यक्ति आपको मुक्ति देगा? नहीं देगा। आपको मुक्ति मिलना है, ईश्वर ने एक नाम दिया है, वो नाम है ईसा मसीह। इसलिए ईसा मसीह का नाम हम घोषित करेंगे। जेल में आप डालते रहो, हिंदू राष्ट्र बनाते रहो, लेकिन यहां पर प्रभु क्रिस्तीय धर्म को बढ़ाते जाएगा। जहां ज्यादा सतावट है वहां ज्यादा क्रिस्तीय विश्वासियों की संख्या बढ़ता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो क्रिस्तीय धर्म के ऊपर अत्याचार कर रहा है। उन गुंडों का मन परिवर्तन होने के लिए वो भी सत्य को जान जाएं। सत्य ही उन्हें स्वतंत्र कर सकता है। आज वो शैतान के वश में है। पैसा, पता नहीं किसके लिए वो इस कार्य कर रहा है, कुर्सी के लिए। एक लक्ष्य है, कुर्सी ना जाए इसके लिए धर्म के आड़, धर्म का सहारा लेकर इस प्रकार का अत्याचार का साथ देने वाला सरकार केवल कुर्सी लक्ष्य है। लोगों की मुक्ति नहीं, लोगों की अच्छाई नहीं, लोगों के आपस में प्रेम नहीं, शांति नहीं, गरीबों का उद्धार नहीं, सड़क में पड़ने वाले या काले हो या नीच बोल करके है उनको इज्जत देने में नहीं। कुछ लोग ऊंचे पद में रहकर, ऊंचे जाति का बोलकर अन्य लोगों के ऊपर अत्याचार करना। इसी उत्तर प्रदेश में नीच जाति बोल करके उनके पैरों को चूमने, उनके जूता को चटवाना, क्या क्या नहीं करवा रहा है। स्कूली बच्चों को नीचे बिठा रहा है, उनसे टॉयलेट धुलवा रहा है। इसी स्टेट में वहां पर अगर क्रिश्तियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है, हम उनका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरे भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में एक अच्छा सरकार, गुंडाराज नहीं, जबरदस्ती नहीं, ईश्वर विश्वासी ऐसे सरकार बन करके आवे जो लोग सब शांति का जीवन जी सके, ना किसी धर्म ना कुछ और को दे करके सबों को समानता यहां मिल पाए, सबों को इज्जत के साथ रहने का, अपने विश्वास को प्रकट करने का आजादी मिल सके। प्रभु हमारे अधिकारियों का मन परिवर्तन करे। प्रभु का अनुग्रह आशीष हमारा भारत देश में पड़े। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आमीन। आप सबों को जय यीशु।